ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो फिर एक बार आप सभी भक्तगण का हार्दिक स्वागत। गौर पूर्णिमा, बहुत ही ऑस्पिशियस डे, एक सुंदर, हम कह सकते हैं कि सुंदर दिन, और ऊपर से ये संडे को आ गया है। बट कोरोना काल में, कोरोना के कारण रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए हमने, माता जी ने एक आइडिया किया, बोलते हैं हमारे गौर निताई है, उसका अभिषेक करेंगे और सबको हम एंगेज रखेंगे। जब भी अभी गौरांग महाप्रभु का मून राइज, जैसे चंद्रमा का उदय होगा, वहां पे तभी गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव होने जा रहा है। उसके पहले आप लोग सबने अभिषेक किया, एंड आई होप सबका नाम बुला के सब लोग ने बिहाफ में अच्छे तरीके से अभिषेक हुआ था। मैंने मिस किया, बट एक दूसरे एक प्रोग्राम में एंगेजमेंट के वजह से मैं उससे वंचित हो गया। बट ठीक है, हम मैं जितने भी भक्त लोग आज जुड़े हुए हैं, गौरांग महाप्रभु, देखिए हमने राधा एंड कृष्ण, कृष्ण एंड बलराम, उन सब के देखा हुआ है। बट कुछ नए भक्त लोग, कुछ नए हैं या जिनको तत्व के बारे में नहीं पता, तो मैं चाहता हूं कि आज अलग अलग शास्त्रों के हम अंदर जाए, अंदर एक एक शास्त्रों के पन्ने पलटे, और हम जाने कि चैतन्य महाप्रभु रस विग्रह, जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु, ये स्वयं कृष्ण और बलराम है कलयुग में। हमें जानना बहुत जरूरी है। और कैसे हमें इस्कॉन वाले बता रहे इसके लिए नहीं, हमें तर्क वितर्क से, तत्वों से हम जानेंगे कि गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु स्वयं भगवान, भक्तवत्सल भगवान है, और वो अपनी कृपा बांटने के लिए इस कलयुग में आए हुए। सो विल स्टार्ट। कुछ भक्तों को पता होगा, लेकिन फिर भी रिवीजन करना हमेशा अच्छा ही होता है। सो तो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग। सो सतयुग में भगवान का रंग है सफेद, त्रेता में लाल है, श्री भगवान राम। सतयुग में हंस, और द्वापर में क्या है? श्याम, घनश्याम, नीला, काला, कोई कहता है काला, लेकिन वो काला नहीं होता है, घनश्याम। जो बादल होते हैं, जो बादल का जो कलर होता है, दैट इज अ ब्लूइश ब्लैक, जो एकदम काला नहीं होता, तो घन श्याम। तो वो कलर है द्वापर में भगवान कृष्ण। त्रेता युग में हम भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान को तुष्ट करने के लिए हम यज्ञ करते थे। द्वापर में क्या करते थे? कृष्ण है और उसको, और भगवान की प्राप्ति सतयुग में होती थी ध्यान। त्रेता में कैसे करते थे? जैसे पहले ही मैंने कहा, यज्ञ करके। और हम आगे प्रमाण लेंगे, प्रमाण देखेंगे श्लोक के साथ। सतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मगे द्वापरे परिचर्याया। द्वापर में परिचर विधि क्या है? परिचर की विधि है। अब ये 3 युग हो गए। अभी आपका प्रश्न आएगा कि प्रभु जी, ये 3 युग में तो हम जी नहीं रहे,
अभी के युग की बात करिए ना, प्रेजेंट की बात करिए। निमि महाराज, इसमें ये भागवतम का अध्याय है, श्रीमद् भागवतम का। निमि महाराज और का प्रश्न चल रहा है इस श्लोक में। कर्मजन ऋषि और निमि महाराज का ये संवाद है। और निमि महाराज पूछ रहे हैं कि ये 3 युग का आपने बता दिया, लेकिन हमारे अभी के युग का क्या है, कलयुग के युग का क्या है, कलयुग के लिए क्या है बताइए। कलयुग में हम ये सारे युग तो हो गए, लेकिन हमारा तो अभी ये ना कलयुग में लेना देना चल रहा है हमारा। तब पूछते हैं कि इस कलयुग में भगवान का रंग कौन सा है, नाम कौन सा है, और इसको प्राप्त करने की विधि क्या है कलयुग में। स्पेशल कलयुग के लिए कर्भाजन ऋषि एक श्लोक कहते हैं, भागवत का श्लोक है। आप कोई भक्त है जिनको पता होगा, बट नहीं पता तो हम एक बार सुन लेते हैं। आज हम ये स्थापित करना चाहते हैं कि गौरांग महाप्रभु स्वयं भगवान, आज जो हमने अभिषेक किया, हमारे हृदय में कभी डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये कौन है। ऐसे हाथ ऊपर करके खड़े हैं और इनका अभिषेक हो रहा है। अरे हमने राधा और कृष्ण देखे, ये कौन सा अवतार है, क्योंकि ये अवतार किसी को नहीं पता। इसको छन्न अवतार आगे हम देखेंगे, आगे का श्लोक में हम पढ़ेंगे छन्न अवतार, हिडन। कर्भाजन ऋषि कहते हैं कृष्ण वर्ण त्रिशा कृष्णम, कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम सांगो पांग स्त्रपार्शनम यद ये संकीर्तन अभिप्राय यजंती यजंती म सुमेधसा यजंती म सुदेश। देखिए बहुत कलयुग की बात है। कर्मजन ऋषि कहते हैं कि कृष्ण वर्ण त्वचा कृष्ण, कलयुग में जो भगवान है उनका रंग क्या है, अकृष्ण। त्वचा अकृष्ण, अंग कांति। त्विषा अकृष्णम, कृष्ण मीन्स काला, अकृष्ण मीन्स काला नहीं है, गोरा। कृष्ण मीन्स के अकृष्ण मीन्स गोरा। सो कलयुग में भागवत के पूछा गया कि कलयुग में कौन से भगवान, कृष्ण वर्ण कृष्ण अकृष्ण, के भगवान के जो रंग है गौर वर्ण के होंगे, अकृष्ण। ये संस्कृत का श्लोक है। कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम सांगो पांग शास्त्र पर्षदम। ये रहस्य है जो हम अभी चर्चा करने वाले हैं, ये रहस्य है। कलयुग में जिस भगवान का अवतार हुआ है, महाभारत में इसको छन्न अवतार कहा गया। अलग अलग युगों में भगवान के जितने भी अवतार हुए वो ओपन है। सारे युगों का फर्स्ट कैंटो में 3rd चैप्टर में सब कुछ बताया गया, सब कुछ। प्रच्छन्न अवतार छिपा हुआ, सब लोग इस अवतार के बारे में नहीं जान सकते और जानते भी नहीं। जैसे कृष्ण में कैसे कहते हैं गुह्य ज्ञान, अभी हम गीता का भी पठन कर रहे हैं लेकिन वहां तक पहुंचे नहीं है। रहस्य, गुह्य ज्ञान आगे आएगा। वैसे ही ये जो अवतार है, ये गूढ़ ज्ञान हमें आज सुनना चाहिए कि क्या है ये ज्ञान। आई होप आप लोग सब ये सुनना चाहते होंगे। अभी देखिए 5 बजे है और 6 बजे अभिषेक स्टार्ट होगा और हम सब ऑनलाइन देख रहे हैं। दिल्ली हो या कोई भी सिटी में बैठा हुआ हो, सभी ऑनलाइन चल रहा है कोरोना के कारण। लेकिन हम देखिए ऐसे टेक्नोलॉजी की मार्फत हम संग ले रहे हैं और आज हम समझेंगे कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। और आज हमने अभी अभिषेक भी किया, हमें क्या लाभ है। द्वेषा अकृष्णम,
सांगो पांगास्त्र पार्षदम, कलयुग के उस भगवान को प्राप्त करने की क्या है, विधि क्या है। सेकंड, संकीर्तन प्राय, भागवत का ये 11वां स्कंद है। भगवान के कलयुग के भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है, संकीर्तन प्राय, संकीर्तन करना चाहिए। त्रेता में यज्ञ, सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में परिचर्या, तो कलयुग में क्या, संकीर्तन, सिंपल संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस बस इतना ही। क्या है ये प्रभु जी, इतना शॉर्टकट क्यों? तो इसलिए रामायण में क्या लिखा है, कलयुग केवल नाम धारा, सुमेरे सुमेरी नरोत्तर पारा। क्या कह रहे हैं, सुमेरी सुमेरी नरोत्तर पारा। कलयुग में मात्र भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन करे। आप लोग ये स्क्रीन निकाल सकते हैं, मेरा वीडियो अटक गया है। कैन यू प्लीज रिमूव द स्क्रीन, देयर इज नो नीड, नेटवर्क एरर, सो डोंट शेयर द स्क्रीन। कलयुग केवल नाम धारा, सुमेरे सुमेरे करो तार पारा। भगवान कौन है? भागवत ने ऐलान किया, कलयुग के जो भगवान है वो और कोई नहीं, वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। कई लोगों की अलग अलग धारा है चैतन्य महाप्रभु के विषय में, छन्न उतार है, लेकिन शास्त्रों में बहुत सारे प्रमाण है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, अवतार नहीं है, अवतार ही है, कलयुग के भगवान चैतन्य महाप्रभु। अभी प्रमाण चाहिए, क्योंकि क्या है कि हम सब लोग इंटेलिजेंट लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग। तो प्रभु जी प्रमाण क्या है? ये चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, बताइए शास्त्रों में कहाँ है इसका उल्लेख, कहाँ है? जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो लेबोरेटरी जाते हैं ना, हमें पता है कि ये ऐसा होता है, लेकिन जब हम उसको जानते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमारे दिमाग में 100% लकीर जैसा बन जाता है, क्योंकि हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो आज भी हम कुछ कुछ अलग अलग शास्त्रों से हम लेंगे। महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम सुना होगा आपने, सुना होगा, पढ़ने की तो दूर की बात है। विष्णु सहस्त्र नाम, महाभारत में भगवान विष्णु के 1000 नाम बताए, 1000। और वैष्णव गण प्राय उनका पाठ करते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में जब दान धर्म का प्रकरण चल रहा है, वहां पे विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान भगवान विष्णु के लक्षण, भगवान विष्णु के लक्षण जो है, उनके लक्षण के हिसाब से जो नाम है, और वो सारे श्लोक में है, उनके उनके गुण के हिसाब से उनका नाम दिया हुआ है। चैतन्य महाप्रभु कलयुग के भगवान है और अवतारी है, उसका प्रमाण है विष्णु सहस्त्र नाम से। विष्णु सहस्त्र नाम में एक श्लोक है, सुवर्ण वर्ण हे मांगो वरांग चंदनागदी संन्यास कृत शांत निष्ठा शांति परायण। और एक श्लोक है ये, विष्णु सहस्त्र नाम का ये श्लोक है, और उसमें विष्णु का नाम क्या है, सुवर्ण वर्ण, भगवान का नाम सुवर्ण वर्ण दिया है। हम इसको अर्थ समझेंगे, सुवर्ण वर्ण का अर्थ क्या है? सुवर्ण क्या होगा उसका, सुवर्ण क्या है, गोल्ड, सोने जैसा रंग,
लेकिन ये अर्थ नहीं है वहां पे। सुवर्ण हेमांगो, सुवर्ण वर्ण, उसके बाद है हेमांगो। हेम माने सोना, अंग माने शरीर, सोने जैसे रंग, जिसका शरीर है सोने जैसे रंग का, जिनका शरीर है उसको हेमांग कहते हैं। सो सुवर्ण वर्ण का अर्थ सोना नहीं है, क्योंकि संस्कृत की जो व्याख्या इसमें ऐसी बताई है कि एक शब्द दो बार रिपीट नहीं होता। तो सुवर्ण वर्ण का अर्थ क्या है? वर्ण के दो अर्थ है। वर्ण मीन्स रंग, और वर्ण का दूसरा अर्थ है नाम, वर्णमाला। हम ग्रामर सीखे हैं ना, सो इसे हम हिंदी में, संस्कृत में या कोई भी अलग लैंग्वेज में इसमें वर्णमाला ग्रामर हम सीखे हुए हैं। तो वर्ण का अर्थ रंग भी होता है और वर्ण का अर्थ शब्द भी होता है। सो सुवर्ण, सुंदर वर्ण, सुवर्ण मीन्स सुंदर वर्ण। सुंदर शब्द भी हो सकता है, सुंदर वर्ण भी हो सकता है। सुवर्ण वर्ण में सुंदर शब्द का जो वर्णन है, सुंदर शब्द का जो वर्णन करते हैं, जो सुंदर शब्द है उसको सुवर्ण वर्ण कहते हैं। सो विष्णु सहस्त्र नाम में सुवर्ण वर्ण कहते हैं। अभी आप मुझे बताइए कि विष्णु का कौन सा अवतार सुवर्ण वर्ण है? बहुत और सुंदर नाम को गाते रहता है, कौन है? चैतन्य महाप्रभु। विष्णु सहस्त्र नाम में भी सुवर्ण वर्ण नाम है, वो चैतन्य महाप्रभु को लागू हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु ऐसे कलयुग के भगवान है, ईश्वर है, जो कृष्ण के नाम का रात दिन कीर्तन, कृष्ण नाम का वर्णन करते रहते हैं, इसलिए सुवर्ण वर्ण है। महाप्रभु और विष्णु में कोई अंतर नहीं, इसलिए विष्णु को भी सुवर्ण वर्ण कहते हैं। दूसरा इसमें है हेमांगो, हेम अंग वाला, सोने जैसे अंग वाला। भगवान विष्णु को असंख्य अवतार, कौन सा अवतार है जिसका अवतार के शरीर का रंग सोने जैसा है? कौन सा अवतार? सोने जैसा। रिसर्च करके यही हमें पता चलेगा कि भगवान विष्णु के अवतार में एक ही ऐसा अवतार है जिसका रंग सोने जैसे पीला है, और वो है चैतन्य महाप्रभु। सो विष्णु सहस्त्र नाम में भी ये दूसरा प्रमाण मैं दे रहा हूं। वरांगश क्या है? वरांग चंदना जदी, जिसके सुंदर अंग है। ये भी चैतन्य महाप्रभु के अंग की यहाँ पे ख्याति हो रही है। चंदनांगदी, जो अपने शरीर पे चंदन लगाते हैं उनको चंदनांगदी कहते हैं, और ये भी चैतन्य महाप्रभु के लिए इस्तेमाल किया है। मैं ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, बट हम आगे आगे और भी पढ़ेंगे। देखिए, विष्णु का और एक नाम है संन्यासकृत। भगवान विष्णु के असंख्य अवतार हो गए, संन्यासकृत कौन सा अवतार है जिसमें संन्यास लिया है? जैसे भगवान विष्णु ने कहा संन्यास लिया है? असंख्य अवतार, मूल 10 अवतार है, उसके आगे और 24 अवतार, सप्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार, बहुत सारे अवतार। कहाँ संन्यास कहाँ लिया? संन्यास चैतन्य महाप्रभु ने लिया। भागवत का प्रमाण, महाभारत के हिसाब से भी साक्षात चैतन्य महाप्रभु भी भगवान है। ये महाभारत और भागवत, आगे भी हम समस्त उपनिषद शास्त्रों कहीं भी आप जाइए, सब में सिद्ध किया गया है। कूर्म पुराण, आप सबको पता होगा, कूर्म पुराण, व्यास मुनि ने 18 पुराण लिखे, राइट? उसमें से एक है कूर्म पुराण। कूर्म पुराण में व्यास मुनि क्या लिखते हैं? कलिनान देय माना नाम उद्धराय तमो भूतान। कलयुग में
जो जलने वाले दुखी, जो दुख के सागर में डूबे हुए इस जीव का उद्धार करने के लिए क्या है? उद्धार तमो भूतानां। हमें चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है। भगवान कृष्ण के अवतार हैं। स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के अवतार है, और ये कूर्म पुराण में भी लिखा गया है। गरुड़ पुराण सबको प्रचलित है, सॉरी, सबसे नोन है गरुड़ पुराण। तो ये गरुड़ पुराण कभी बिठाया जाता है? जब घर में से किसी का देहांत हो जाता है, तब गरुड़ पुराण बिठाया जाता है घर में। गरुड़ पुराण की हम कथा करते हैं। ये गरुड़ पुराण क्या है? गरुड़ पुराण जानते हैं क्या है? भगवान विष्णु के मुख से निकला है गरुड़ पुराण। मैं जब पढ़ रहा था इसको, बहुत सुंदर है। जब ये गरुड़ जी है, वो भगवान विष्णु के वाहन है। भगवान विष्णु के पास आए और निवेदन किया, ये कलयुग के मनुष्यों के लिए कुछ बताइए, कुछ अक्षय शिक्षा दीजिए। और भगवान विष्णु ने कहा, और गरुड़ जी ने जो सुना उसी का नाम है गरुड़ पुराण। सो वक्ता भगवान स्वयं है, व्यासदेव नहीं है। गरुड़ पुराण व्यासदेव ने रचित किया, लेकिन वक्ता स्वयं गरुड़ जी और विष्णु दोनों एक जो वाहन है और उनके स्वामी, उन दोनों का चर्चा है। गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु ने क्या कहा गरुड़ जी से? अहम पूर्णो भविष्यामि। अहम पूर्णो भविष्यामि। स्वयं भगवान कहते, अहम पूर्णो भविष्यामि युगे संदो विशेष्यतः। हे गरुड़, मैं भविष्य में, भविष्य तो बहुत लंबा होता है, कौन से भविष्य में? युग संदो, 2 युग की जब संधि होगी, द्वापर का अंग और कलयुग का प्रारंभ, इस संधि में मेरा जन्म होगा। मैं जन्म लूंगा। कहाँ जन्म लोगे? कहाँ पे? बंबई में? गरुड़ ने पूछा, कहाँ जन्म लोगे? बंबई में, दिल्ली में, बैंगलोर में, अमेरिका में, चाइना में? कहाँ जन्म लोगे? कहाँ लोगे? क्लियर गरुड़ पुराण में लिखा है, युग संधो विषय, कहा? मायापुरी नवद्वीपे। गरुड़ पुराण का शब्द है, मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि सची सुतः। सची देवी के पुत्र के रूप में, देवकी के घर में जैसे कृष्ण का उत्तर हुआ, वैसे कलयुग में मैं सची माता के गर्भ से मैं नवद्वीप मायापुर बंगाल में जन्म लूंगा। और क्या लिखा है? सची सुत देवी भागवत। अभी नेक्स्ट आ गया देवी भाग, सची सुत कहा गया। देखिए, देवी भागवत भी आप लोग ने सुना होगा। ये गरुड़ पुराण का हो गया कोटेशन। अभी आएगा देवी भागवत। देवी भागवत आप लोग ने सुनी होगी। तो उसमें भी चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का, चैतन्य महाप्रभु के भगवान होने का कोटेशन है। उसमें भगवान होने का कहते हैं कि उसमें श्लोक भी आ गया, उसको भी हम पढ़ेंगे। नाम सिद्धांत संपत्ति प्रकाशन परायण क्वचित श्री योग्यता। हे पार्वती, ये है शिव जी और पार्वती के बीच का संवाद देवी भागवत में। श्लोक पढ़िएगा, ये सुनिएगा। नाम सिद्धांत अगर मैं आपको कहूं कि इस संसार में 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट, 2 चीज लिख के रखिए, और 2 चीज ये जो है वो सबसे बड़ी संपत्ति है। रोंगटे खड़े हो रहे। डॉलर, रुपया, प्रॉपर्टी, ये सब संपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति शिव जी के नजर में क्या है? देखिए,
शिव जी के मत से सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? एक है नाम सिद्धांत और एक है सिद्धांत। नाम और सिद्धांत। हम कथा सुन रहे हैं, हम लेक्चर सुनते हैं, हम जप करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। नाम महिमा, भगवत नाम की चर्चा नहीं होती। कथा सुनते हैं, सिद्धांत को नहीं समझते। ये भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं वो सारे सिद्धांत है। सिद्धांत से हमारा पिलर, हमारी जो भक्ति होती है वो नरिशमेंट होती है, वो प्रफुल्लित होती है सिद्धांत जानने से। इसलिए कहा गया है पहले भगवत गीता, भगवान हम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तते, भगवान को सुप्रीम मानो, पहले समझो। कैसे? ऐसे नहीं कि हम बोल रहे हैं, इस्कॉन वाले बोल रहे हैं इसके लिए नहीं। आप में इंटेलिजेंस है, सुनिए, समझिए और फिर तर्क वितर्क से जानिए, सिद्धांत को समझिए। ये बहुत देखिए, भागवतम जब हम सुनते हैं बहुत मीठी लगती है। अरे भगवान का 10वां कैंटो, मधुर, ब्रह्मा जी का गोवर्धन लीला, राधा रानी मिलन, बहुत सारे भागवतम के अलग अलग पठन हम करते हैं, बहुत सुंदर लगता है बिकॉज इट्स इन स्टोरी फॉर्म। बट वंस वी स्टार्ट टॉकिंग ऑन भगवत गीता's सिद्धांत, सबको नींद आना स्टार्ट। सिद्धांत नहीं सुनना है, बहुत जरूरी है। जब हमारे सिद्धांत क्लियर होंगे तब भागवतम सुनने का जो लाभ है, यू वोंट टेक इट एज ए स्टोरी। वहां से क्या ज्ञान मिलना चाहिए? भागवत बहुत बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं लोग, 1000-2000 लोग आते हैं, घर पे जाके सब सपाट, कुछ नहीं, सब भूल गए। अब वही अपने रोजमर्रा के उसमें लगे हुए हैं। अरे भागवतम सुन के आए बाबा, क्या हम उसका हम कुछ फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं। बहुत जरूरी है हम ये सिद्धांत को जाने। तो शिव जी और पार्वती के दोनों के बीच में क्या संवाद चल रहा है देवी भागवत में? कथा का जो ये सिद्धांत, ये अभी हम सिद्धांत सुन रहे हैं, ये सिद्धांत हम सुन रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु, अभी हमने अभिषेक किया। अरे किसका किया? कौन है? वो जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि वो चैतन्य महाप्रभु कौन है, अभिषेक किया नित्यानंद महाप्रभु, सिद्धांत क्या है, वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। इस कान से हम कथा सुनते हैं, यहाँ से भगवान ने 2 कान इसके लिए दिए प्रभु जी, यहाँ से डालने के लिए और यहाँ से निकालने के लिए। लेकिन हमें इस दोनों कान का उपयोग सुनने के लिए करना चाहिए, उसको विसर्जित यहाँ से निकालने के लिए नहीं करना चाहिए। जीवन में अगर कोई परिवर्तन अगर हम नहीं देखेंगे ऐसे सारे कार्यों में लग के, तो ऐसे ही चलता रहेगा हमारा संसार। बहुत जरूरी है। शिव जी कहते हैं नाम सिद्धांत संपत्ति, नाम और सिद्धांत की संपत्ति को लेकर प्रकाशन परायण, भगवान स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हो गए। कभी क्वचित श्री, कभी होगा श्री कृष्ण चैतन्य नामना, क्वचित श्री चैतन्य नामिना लोके भविष्यति, स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे। शिव जी और पार्वती के संवाद में है ये नाम और सिद्धांत की संपत्ति को लेकर। आई है बात, इसलिए मैं कहने का कोशिश कर रहा हूं आप लोग को। आज भी संसार में भागवत कथा बहुत जगह पे होती है, लेकिन इस्कॉन की कोसी एक भक्त से कथा सुनेंगे ना, एक बात आपसे अलग मिलेगी, सिद्धांत। कथा कथा है, लेकिन कथा के पीछे सिद्धांत क्या है, तत्व क्या है, वो तत्व क्या है। चैतन्य महाप्रभु के आश्रित और महाप्रभु की परंपरा में जो है वो ही समझ सकता है और वो दूसरे को समझा सकता है।
महाप्रभु ने कहा कि नाम संकीर्तन, शिव जी ने कहा देवी भागवत प्रमाण है, नाम नाम सिद्धांत, कृष्ण महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। और अलग अलग बहुत सारे प्रमाण है, लेकिन मैं आगे और खींचना नहीं चाहता। नरसिंह पुराण में भी लिखा हुआ है, नरसिंह पुराण में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे। There is also one verse, but it is getting too much delayed. It's almost 5:30. So बहुत सारे अलग अलग शास्त्रों के हिसाब से हमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, बहुत सारे हमारे पास शास्त्र है, उसमें महाप्रभु की लीला के बारे में। हमें चैतन्य महाप्रभु आए 537 years पहले, टुडे इज द 537th बर्थडे। इसके पहले हमने एक सेशन किया था गौर, हमने गौर कथा के ऊपर फर्स्ट, और मैंने बताया था कि कितना इंपॉर्टेंट, कितना हमारा सौभाग्य है कि इस 28वें कलयुग में हम आए हैं, मनवंतर में हमने जन्म लिया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। सो देखिए, मैं एक बार चर्चा कर रहा था कि हमें अच्छा हुआ कलयुग में हम पैदा हुए। क्यों? नाम संकीर्तन यज्ञ, हम सिर्फ नाम संकीर्तन करेंगे, हम सिर्फ भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तर जाएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि तुम लोग के पास इतना दिमाग ही नहीं है। कलयुग में एक तो आपकी उम्र कम है, आपको कोरोना हो गया है, आपके पास समय कम है, आपको इतने सारे विकार हैं, आप ना तपस्या कर सकते हो, ना आपके पास धन दौलत शोहरत है, कोरोना आ गया, सब बर्बाद हो गया है, तो आप क्या मेरी सेवा करोगे? एक काम करो, आपके पास मुंह दिया है, जिह्वा दी गई है, मैंने जो दी है, आप हरि नाम तो लो, मेरा नाम तो लो। सिंपल जप माला लेके हम ये सभी भक्त लोग, हम ये माला पोटली लेके घूमते हैं, इसमें बीड बैग है, बीड से इसका हम रोज माला जप करें, 2-3 आपको जैसे कंफर्टेबल हो, लेकिन करना चाहिए, यही है। और ये माला करने से क्या होता है? प्रश्न आता है, प्रभु जी नाम आप बोल रहे हैं संकीर्तन करना, संकीर्तन करना क्या है? भगवान के साथ संबंध स्थापित। हम जब भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, तब भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। भगवान देखते हैं कि ये कितना मेरा नाम का जप कर रहा है, मेरे को बार बार बुला रहा है। मैंने बीच में एक स्टोरी कही थी ना आप लोग को कि हम रोज सुबह उठ के जप करते हैं, हमारे मन में बहुत मलिनता है, फिर भगवान आते हैं, हम बुला रहे तो भगवान आते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, भगवान आते हैं। फिर देखते हैं अरे बहुत मलिनता है इसके हृदय में। फिर जब हम ऑफिस जाते हैं, हमारे सारे काम चालू हो जाते हैं, हमारे तो हमारी सब पॉलिटिक्स, ये वो झगड़ा बिगड़ा सब जो भी है, सब शुरू हो जाता है, हमारे दिन के कार्य। तो भगवान बोलते हैं कितना मलिन है इसका हृदय, चलो मैं चला जाता हूँ। जाते हैं, फिर रोज सुबह वापस, दूसरे सुबह वापस, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। फिर वापस भगवान को वैकुंठ से आना पड़ता है, अरे वापस बुलाया। फिर वो भगवान जाते आते जाते आते, फिर एक बार कहते कि ओके यार मेरी बैग पैक कर लो, लक्ष्मी जी से कहते हैं मेरी बैग पैक कर लो, मुझे नीचे जाना ही पड़ेगा, ये हर रोज मुझे बुलाता है, तो मैं उधर ही रह जाता हूँ। फिर भगवान हमारे हृदय में बैठेंगे, अपना रूम सेट करेंगे, और फिर हमारी जो मलिनता है हमारे हृदय में, वो सबको मार्जन करेंगे, चेतो दर्पण मार्जन। सबको हमारे हृदय में जितने भी काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य, डिजायर्स टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड, सबका खात्मा करेंगे और हरि नाम का बीज प्रदान करेंगे उसको। सो बहुत जरूरी है। आप सब भक्त लोग ने आज उत्साह से इतना सुंदर भगवान चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक किया। देखिए कलयुग में पाप कर्म करने के लिए करना होता है, तब जाके उसका रिएक्शन मिलता है। बट अगर हम कुछ पुण्य काम करें, करे भी नहीं, सिर्फ सोच लिया, तो भी भगवान क्या कहते हैं, अरे ये करना चाहता है, इसको बेनिफिट देते थे। ये कलयुग में है। सतयुग में ऐसा नहीं, आपको करना पड़ेगा, आपको सोचना है ये अच्छा कार्य करूंगा, मैं है ना किसी को इतने 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 पैसों का दान दूंगा,
आपको ये कर देना पड़ेगा पैसा। लेकिन कलयुग में अगर आपने सोच लिया कि मैं इतना दान दूंगा, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि है लेकिन फिर भी बस बस वर्चुअल दे दिया, जैसे हमने वर्चुअल अभिषेक किया वैसे नहीं, है तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सो बहुत सुंदर आप सब लोग जुड़े।